एंड वेलकम गाइज आपके अपने चैनल ग्रो विद मौर्य अमित में। आज डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स में 1C आपका चलने वाला है टॉपिक। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक दुर्ग में 80 सैनिक के लिए 60 दिन का खाना था। तो 80 सैनिक थे, उनके लिए 60 दिन का खाना था। तो बोल रहा है कि अगर 15 दिन बाद उस दुर्ग में 20 और आदमी आ जाएं, तो 20 और सैनिक आ जाएं, तो शेष राशन जो है वो कितने दिन चलेगा। तो देखो यहाँ पे 80 सैनिक थे, तो सैनिक ने हमने लिखा 80, फिर 20 और आ गए 15 दिन बाद, तो कितने सैनिक हो जाएंगे 100। 15 दिन बाद आए तो 60 में से हम 15 माइनस करेंगे तो बचेंगे 45 डेज। और अगर सैनिक बढ़ रहे हैं तो खाना क्या होगा, घट जाएगा। तो 80 अनुपाते 100 समानुपाते x अनुपाते 45। तो यहाँ से हम बाहर बाहर और अंदर अंदर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x बराबर आ जाएगा 80 गुणे 45। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 इंटू 45/100, यानी 80 गुणे 45/100। यहाँ से कट आउट करेंगे तो हमारा आ जाएगा x बराबर 36 दिन। यानी वो जो खाना चल रहा था 60 दिन के लिए, वो कितने दिन चलेगा, सिर्फ और सिर्फ 36 दिन ही चलने वाला है, अगर 15 व्यक्ति और आ जाते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कैंप में 16 आदमियों के लिए 45 दिनों के लिए खाना था। 15 दिन बाद 6 आदमी कैंप छोड़कर चले गए। अब क्या था, उसमें क्या था कि 15 आदमी आ गए थे, 15 दिन बाद क्या था, कुछ आदमी आए थे, इसमें क्या आदमी निकल गए। तो 16 आदमी थे, 16 से 10 बचे। तो जो खाना था जो 45 दिन चल रहा था, तो 15 दिन बाद की बात है, तो 30 दिन बचे थे, तो वो ज़्यादा दिन चलेगा। यानी जो खाना पहले ज़्यादा व्यक्ति थे तो खाना ज़्यादा दिन चलता, जितने दिन भी चलने वाला था। तो अगर आदमी कम हो गए तो खाना ज़्यादा दिन चलेगा। इसलिए यहाँ से हम ये कैसा है, विलोमानुपाती है। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 अनुपाते 16 और यहाँ से 30 अनुपाते x। तो यहाँ से आ जाएगा 10x बराबर 16 गुणे 30, तो x आ जाएगा 48 दिन। यानी 48 दिन तक वो भोजन चलने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यानी 14 आदमी हैं, 8 घंटे डेली काम करते हैं और 30 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो 20 आदमी 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे। तो देखो भाई, अगर 30 दिन से जो टाइम है 12 दिन में करना है, तो 12 दिन यानी टाइम को घटाया गया है, और आदमी 14 से कितने किए गए हैं, 20, तो घंटे भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो इससे में क्या होगा, 14 से 8, 14 अनुपाते 8, 14 अनुपाते 20 हो गया, और 8 अनुपाते 1 हो गया। इधर क्या है, थोड़ा कम हुआ तो 12 अनुपाते 30 हो गया। ये भी कैसा है, विलोमानुपाती है। तो यहाँ से देखो, 12 12 वाले तो 14 8 और 30, तो 14 8 और 30 बराबर 20x और 12, तो 20x और 12 आ गया। तो यहाँ से हम अगर काटेंगे तो यहाँ से कटेगा तो हमारा आ जाएगा x बराबर 14 घंटे। तो कट आउट करने के बाद हमारा जो आता है आंसर, वो आता है 14 घंटे, यानी उन्हें 14 घंटे काम करना पड़ेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 14 आदमी 8 घंटे 30 दिन का, मतलब सेम क्वेश्चन है, बस इसमें क्या किया गया है कि आप बताना है कि अगर 120 आदमी उसी काम को 12 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन काम करेंगे। तो देखो, 14 से 120 आदमी कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा आदमियों को बढ़ा दिया। 12 दिन में ही काम करना, तो अब उन्हें घंटे कम करने पड़ेंगे। तो दिन तो कम ही किया, घंटे भी कम किया। तो 14 अनुपाते 120, अब समानुपात लगाएंगे तो x अनुपाते 8 और 12 अनुपाते 30। तो यहाँ से 14 और बाहर 8 है और 30 है, तो 14 8 30 बराबर 120 गुणे x इंटू 12। तो यहाँ से जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, x बराबर 2 सही 1/3 घंटे, यानी 2 सही 1/3 घंटे आ जाएगा। अगर हम इसको, ये भी कैसा है, ये भी है हमारा विलोमानुपाती। तो विलोमानुपाती की वजह से यहाँ से जो बहुत आदमी बढ़ गए, तो बहुत कम घंटे काम करने पर भी वो 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी दिन छात्रावास में 16 छात्रों से कितने छात्र थे, 16 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन था। अगर 16 छात्र थे तो 40 दिन का राशन था। 1600 छात्र थे, 1600 यहाँ पे है, 1600, तो 1600 छात्रों के लिए 40 दिन का राशन। तो अगर 400 छात्र के और आ जाने से शेष राशन अब कितने दिन तक चलेगा। तो देखो, पहले 1600 आदमी थे, 400 और आ गए तो 2000 हो गए। इधर अगर 40 दिन के लिए भोजन था तो वो कम दिन के लिए चलेगा, तो माना x दिन, तो कम दिनों के लिए चलेगा। तो 16 अनुपाते 2000 समानुपाते x अनुपाते 40। तो यहाँ से 2000 x बराबर 1600 गुणे 40, तो x आ जाएगा हमारा 1600 गुणे 40/2000, जो कि आ जाएगा 32 दिन। तो कितना आ गया, 32 दिन।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 4 पुरुष या 6 महिलाएं एक काम को 10 दिन में करते हैं, ध्यान रखना यहाँ पे लिखा 4 पुरुष या 6 महिलाएं, यानी 4 पुरुष करें या 6 महिलाएं करें, काम 10 दिन में हो जाएगा। बाद में पूछा क्या, 3 पुरुष तथा 3 महिलाएं, मतलब 3 पुरुष और 3 महिलाएं मिलकर काम कर रहे हैं। तो पहले 4 पुरुष थे, कितने महिलाओं के बराबर, 6 महिलाओं के, तो 2 पुरुष 3 महिलाओं के बराबर। अब हम पुरुष को ले लेते, क्यों, क्योंकि 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, तो हमें 3 महिलाएं 2 पुरुष के बराबर हो जाएंगी। तो पुरुष हमने लिया 4 और फिर 3 पुरुष प्लस 3 महिलाएं, यानी 3 प्लस 2 महिलाओं की जगह 3 महिलाओं की जगह 2 पुरुष, तो 5। तो 4 से 5 पुरुष हो गए। टाइम पहले 10 दिन लग रहा था, अब कम लगेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा 4:5 समानुपाते 1:10। तो 5x बराबर कितना आ गया, 40। तो x कितना आ गया, 8 दिन। यानी उन्हें टाइम कितना लगेगा, 8 दिन लगेगा, अगर 3 पुरुष और 3 महिलाएं उसी काम को करेंगे तो। कह रहा है एक ठेकेदार ने कुछ आदमियों को काम पर 30 दिन में पूरा करने के लिए लगाया। अब 30 दिन के लिए कहा था, लेकिन 20 दिन बाद क्या हुआ, आधा कार्य पूरा हो गया। बाकी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए 20 आदमी और लगा दिए, यानी पहले जितने भी व्यक्ति काम करते थे उसमें उनके अलावा 20 आदमी और लगा दिए। तो कह रहा कि पहले कितने आदमी करते थे, आरंभ में कितने आदमी काम कर रहे थे। तो देखो पहले हमने माना कि y आदमी थे, काम पूरा था, 30 दिन में पूरा करना था। फिर y आदमी फिर थे, काम कितना किया, आधा, कितने दिन लगे, 20 दिन। फिर कह रहा 20 आदमी को और बुला लिया और x/2 आधा काम ही करना है, कितने दिन में, 10 दिन में पूरा करना है। तो अब इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि x/2 क्या हो जाएगा, x/2 हमारा अनुपात सेम कर देगा, इसलिए हम उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ से y अनुपाते y प्लस 20 और इधर क्या हो जाएगा, 10:20। तो यहाँ से 20 गुणे y बराबर 10, कोष्टक पे y प्लस 20, तो 20y बराबर 10y प्लस 200, तो 10y बराबर 200, तो y आ जाएगा 20 आदमी, यानी 20 आदमी। यानी पहले कितने आदमी करते थे, 20 आदमी, बाद में 20 और आ गए, तो 40 आदमी काम कर रहे हैं। अब वो 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 20 आदमी पहले काम कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि 2 आदमी और 7 लड़के में, ये उसी तरह जैसे 4 महिलाएं 6 पुरुष ऐसे था, उसी प्रकार ये है कि 2 आदमी 7 लड़के 14 दिन में एक काम को करते हैं, जबकि 3 आदमी और 8 लड़के उसी काम को 11 दिन में समाप्त कर लेंगे। बताइए 8 आदमी और 6 लड़के उसके 3 गुने कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखो 2 आदमी और 7 लड़के कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। 2 आदमी और 7 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 14 दिन में। तो अगर हम 14 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक दिन में आ जाएगा। तो 28 आदमी और 98 लड़के एक दिन में करेंगे, 28 आदमी और 98 लड़के एक दिन में करेंगे। फिर दूसरा कहा 3 आदमी और 8 लड़के 11 दिन में करते हैं। तो हमने 11 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 33 आदमी और 88 लड़के एक दिन में करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक ही दिन में 28 आदमी और 98 लड़के ले लो, 28 आदमी 98 लड़के, 33 आदमी 88 लड़के, दोनों बराबर हैं। तो 5 आदमी 10 लड़के, यानी एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, 2 लड़कों के बराबर है। एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है। अगर एक आदमी 2 लड़कों के बराबर है तो अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ से हमारा आने वाला है कि अनुपात। तो पहले कितने थे, 11 लड़के थे। कैसे, अब भाई 3 आदमी थे, तो 3 आदमी कितने लड़के के बराबर, एक आदमी बराबर है 2 लड़के के। तो अगर 3 आदमी है तो 6 लड़कों के बराबर हो गया, और साथ में वो, तो 11 लड़के थे पहले, काम कितने दिन में कर रहे थे, 14 दिन में, क्योंकि 2 आदमी कितने के बराबर हो गए, 4 लड़कों के, और 7 लड़के, तो 7 4 11, 11 लड़के 14 दिन में करते। तो अब बताओ कि अब कितने हो गए। अब कहा है, उसने बोला है, कितने लड़के बोले थे, 8 आदमी और 6 लड़के। उसने बोला 8 आदमी और 6 लड़के, तो 8 आदमी, तो 8 आदमी कितने लड़कों के बराबर होंगे, 8 दूनी 16, 16 आदमी 16 लड़कों के बराबर होंगे, और 6 लड़के, तो 22 लड़के हो गए। तो 22 अगर लड़के हो गए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11:22, x/14। तो यहाँ से 22x बराबर 11 गुणे 14, तो यहाँ से आ जाएगा 7 दिन में। यानी अगर वो जो लड़के हैं 8 आदमी और 6 लड़के कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में करेंगे, लेकिन कह रहा है 3 गुना काम करना है। तो 3 गुना काम करना है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगेंगे। तो कितना दिन आ जाएगा, 21 दिन। तो उसे काम करने में कितने दिन लगेंगे, 21 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि 36 आदमी 140 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में तैयार करते हैं, कितने दिन में, 21 दिन में। तो कह रहा है 50 मीटर लंबी दीवार को 18 दिन में तैयार करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी। तो आदमी कितने हुए, 36। अब दीवार कितनी थी, 140,
मीटर। दिन कितने लगे 21। अब दिन को क्या कर दिया उसने, कम कर दिया, 18 दिन कर दिया। और दीवार को बहुत छोटा कम कर दिया, 50 मीटर। तो आदमी भी क्या करेंगे, आदमी तो घट जाएंगे ना। अब हमें कम बनाना है तो कम आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसा है, प्रतिलोम समानुपात है। तो x अनुपात 36, 50 अनुपात 140 और 21 अनुपात 118। तो अगर 21 अनुपात 18 हो गया तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि x 140 और 18 ये कैसे हैं, बाहर वाले हैं। अंदर वाले कौन है, 36, 50, 21। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36, 50, 21 बटे 140 बटे 18। तो यहाँ से x आ गया 5 गुणे 3 यानी 15 आदमी। यानी कितने आदमी आएंगे, 15 आदमी और चाहिए। यानी उस अगर 18 दिन में तैयार करना है तो सिर्फ और सिर्फ 15 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 1800 सिपाहियों के लिए खाना 60 दिन के लिए पर्याप्त था, तो ज्ञात के 300 सिपाहियों के चले जाने से सिपाही के लिए खाने की वही सामग्री कितने दिन चल। देखो पहले 1800 आदमी थे, 60 दिन के लिए भोजन था। अगर 300 चले गए तो बचे 1500, तो उनके लिए भोजन और दिनों तक चलेगा। तो 1500 अनुपाते 1800 अनुपाते 60 अनुपाते x। तो यहाँ से 1500 x बराबर आ जाएगा 1800 गुणे 60। तो यहाँ से कट करोगे तो x बराबर 1800 गुणे 60 बटे 1500। तो यहाँ से कट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 12 यानी 72 दिन। यानी वो खाना कितने दिन चलने वाला है, वो खाना 72 दिन तक चलने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है एक व्यक्ति ने 10 मजदूरों को 3 सप्ताह में के लिए 1470, यहाँ पे ये सा नहीं है, 1470 रुपए है, 1470 रुपए पर काम पर लगाया है। कितने रुपए पर, 1470 रुपए पर। अब 2 सप्ताह बाद में मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। मजदूर क्या हुआ, चले गए। 2 मजदूर क्या हुआ, चले गए। 2 सप्ताह बाद 2 मजदूर कार्य छोड़कर चले गए। तो शेष धनराशि को शेष मजदूरों में समान रूप से बांट दिया गया। तो देखो क्या हुआ कि भाई 10 मजदूर थे, 3 सप्ताह काम किया, 1470 रुपए हुए थे। 2 सप्ताह बाद क्या होगा, 3 सप्ताह 1400 रुपए, तो 1 सप्ताह में 490 रुपए, तो 2 सप्ताह में कितने होंगे, 980 रुपए। अगर 2 सप्ताह में 980 रुपए होंगे तो बताओ 2 मजदूर चले जाने के बाद बचे 1 सप्ताह में करना है काम। 1 सप्ताह का कितना मजदूरी है, 490 रुपए। तो 490 रुपए कितने लोगों में बांटना है, 8 लोगों में। तो 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 61.25। तो 61.25 हमारा आंसर है। अब आपकी बुक पे जो आंसर है वो 49 दे रहा है, तो वो गलत दे रहा है, क्योंकि अगर आप 490 वो अगर 10 आदमियों में पूरे आदमी थे उनमें बांटोगे तब तो आपका 49 आंसर आएगा, लेकिन 8 आदमियों में बांटना है, उसने बोला है शेष आदमियों में, इसलिए इसका आंसर 61.25 ही आएगा, यानी 61 ही आएगा, 61.25। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि x अनुपाते y समानुपाते a अनुपाते b हो तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अनुपाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाते वाई स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो अगर हमें दिया है एक्स अनुपाते वाई समानुपाते अनुपाते बी, तो हमें ये पता है कि एक्स बटे वाई बराबर ए बटे बी होगा। इधर वाले का अनुपात उधर वाले का अनुपात बराबर होता है, एक्स बटे वाई बराबर ए बटे बी। हम दोनों वर्ग करेंगे, दोनों वर्ग करें तो एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम दोनों ओर उनके हरों को ऊपर नीचे ऐड करेंगे। तो अगर ऊपर नीचे ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 बी स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 कट कर दो तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब जैसे ही आप इसको कट करोगे तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और समानुपाते में वाई स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर समानुपाते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर समानुपाते वाई स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी समाप्त हो जाता है। तो आप हमारे चैनल ग्रो विद मौर्य को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रो विद मौर्य चैनल आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे सॉल्यूशंस लेके आने वाला है, इसलिए आप ग्रो विद मौर्य अमित को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि आपको थर्ड सेमेस्टर मैथ के सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे जाएंगे, इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।